ये मेरे पीछे आपको दिख रहा है बाज़ार है पूरा। अभी हम ज़रा आगे से अच्छे से घूम के आ जाएं, उसके बाद बाज़ार एक्सप्लोर करेंगे, फिर आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या मिल रहा है। वो स्टॉल्स और वो वाला कियोस्क वाला बाज़ार है, मज़े मज़े की छोटे छोटे सामान मिल रहा है। और पिछले ब्लॉग में बताया था ना छोटी छोटी शॉपिंग करने का बहुत शौक है मुझे। ये देखो यहाँ पे अपना नाम लिखवाएं, किचन के ऊपर वो मिल रही है। आजा बेटा। खाना पीना फुल ऑन गेम चल रही है यहाँ पे। चाट पापड़ी, गोलगप्पे, आइसक्रीम, कश्मीरी चाय, पकोड़े, नमक पारे, चिप्स, पता नहीं क्या क्या, लेमन सोडा, फ्रेंच फ्राइज। ये देखें यहाँ पे ये ट्रेडिशनल लोकल कुछ सामान मिल रहा है। ये क्राफ्टेड ज्वेलरी बॉक्स लकड़ी का। वाओ, अरे यार ये बास्केट ना बंद भी हो जाती है, खुलती भी है। ये बचपन में दद्दा के घर में थी, मैंने देखी थी। ये ऐसे बंद हो जाती है और ये ऐसा खुल जाती है। मान इस पे ना फोम की चिड़िया बनी हुई लगी थी, उसका सर तोड़ दिया किसी ने। ये चिड़िया का घोंसला है और इसमें सर कटी चिड़िया बन गई। बहुत ही कोई ऐसा सामान है जिसको देख के दिल नहीं कर रहा कि ले आप, लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह फुल रौनक लगी हुई है और छोटी छोटी चीज़ें मिल रही हैं। स्कूल के ट्रिप्स आए हुए बच्चे वो ख़रीद रहे हैं अपने मज़े मज़े की चीज़ें। छोटी लड़कियाँ ले रही हैं छोटी मोटी ज्वेलरी और इस तरह की चीज़ें। बस अभी तक कुछ समझ नहीं आया हमें कि हम ले। मेरा ख्याल है हम निकलते हैं यहाँ से। हाँ मान पार्टियों अब हम आ गए हैं G9 मरकज़। और क्यों आए? हम आए हैं पंजाब समोसा खाने। पंजाब समोसा खाएंगे, इसकी हमने बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी है पन्ना से, तो आज पार्टी हो रही है। ये क्या गेम चल रही है? पंजाब पकोड़े, समोसे, स्प्रिंग रोल, नमक पारे, चाट और वो गर्मा गर्म तले जा रहे हैं। और ये कोई जलेबी का फंक्शन लगा हुआ है भाई यहाँ पे, यहाँ जलेबी बनेगी। ये क्या पकोड़े फ्राई हो रहे हैं? क्या गेम है पकोड़ों की यार। ये पंजाब समोसा सेंटर, ये रश। G9 मरकज़ में बन्नू बीफ पुलाव की बैक साइड पे। ये हमारी समोसे आ गए, ये मीठी चटनी है, ये समोसा चाट है इसकी प्लेट, और क्या है पकोड़े शकोड़े भी दिखाते हैं। पकोड़े ये रहे। बहुत ही कोई अलग, ये गर्मा गर्म पकोड़े। नया स्लॉट उतरा था ये जो गरम गरम लाया। ये दो नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, एक दे देंगे। मुझे सर्दियों की ताज़ा सब्ज़ी मिल गई है, दिख गई है, सब्ज़ी वाले की दुकान मिल गई है। तो मैंने यहाँ से अरवी ली है, पालक ली है, मेथी ली है और शलजम ली है। शलजम पालक गोश्त बनाएंगे हम। गोश्त मिलेगा यहाँ कहीं आसपास? अभी तो नहीं मिलेगा, गोश्त भी ले लेंगे, इस टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर आप ला दीजिएगा। है कब उनके पास? चलो भाई, गोश्त आती है। पालक और ये देखें आप, ताज़ा मेथी देखें कितनी ताज़ा, क्या फ्रेश मेथी है। तो जद्दा में, सऊदीया में तो कभी इतनी ताज़ा मेथी नहीं मिलती अब। मुझे ना यहाँ पे इतने ज़बरदस्त खुले बाज़ार ले आए मान, और यहाँ मुझे गरम गरम स्वेटर जो है ना और श्रग्स गरम गरम मिल रहे हैं। तो मैंने फटाफट 2 ले लिए। और क्यों लिए वो अभी आपको 1-2 दिन में पता चलेगा व्लॉग्स में कि गरम ऐसी कहाँ किस जगह जा रहे हैं हम जहाँ बहुत कुछ गरम पहनने को मिलेगा। बाय द वे मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं ज़रा बताओ, आज की ड्रेसिंग मेरी कैसी लग रही है कमेंट। यहाँ मखाने, चखाने, ड्राई फ्रूट, गोंद, पंजीरी का सारा सामान मिल रहा है। वो किसकी है? सीड्स की है जो ये काजू का पैकेट 1 किलो का है। ये कैसे दे रहे हो? किलो 3800 के पाव 950। अच्छा, और अखरोट अखरोट गिरी 700 ये रुपये। कितने का? क्रिकेट फुटबॉल खेलना सख्ती से मना है, बहकुम पार्क इंतजामिया। और ये देखो, लोगों को बोला था ना कि जिस दिन हम जल्दी सो के उठ गए इस्लामाबाद में, उस दिन आपको F9 पार्क की सैर कराएंगे। तो हम F9 पार्क आ चुके हैं और
अभी अभी एंटर हुए, देखते हैं आगे क्या गेम्स है। यहाँ बारबेक्यू भी अलाउ है। यहाँ पे देखो लोग बैठ के बारबेक्यू कर रहे हैं। यार ये देखो, यहाँ कोई गैलरी बनी हुई है जिसमें फौजियों की तस्वीरें लगी हुई हैं और जो मेरा ख्याल है जो शहीद लोग हैं ना सारे, उनकी तस्वीर लगी हुई है। पूरा का पूरा जंगल है ये देखो कैसे किला जैसी राहदारी है। हम एक दरख्त के नीचे आए हैं वॉक करते करते, जहाँ पे इतनी जोर जोर से चिड़िया बोल रही है, कितनी प्यारी बोल रही है, अलग ही किस्म का म्यूजिक। वो फैसल मस्जिद, ये देखो पार्टियों कैसे पौधे हैं जंगली। ये देखो यहाँ स्काई लैंटर्न उड़ाने की कोशिश हो रही है। स्काई लैंटर्न्स जो है ना वो अभी हम हवा में उड़ाने वाले हैं और ये पूरा टीम वर्क हो रहा है, टीम एक्टिविटी हो रही है एक्चुअली। यहाँ पे अभी बड़ा सा सर्कल बनेगा, सब अपने अपने हाथों में जो भी स्काई लैंटर्न है वो उड़ाएंगे। उमर का आपका मिल गया? उमर छोड़ना नहीं है, इसको पकड़ के रखना है। पूरा भरने दे उसे हवा से। ये मेरा लैंटर्न जा रहा है और अभी मान उड़ाने वाले। हाँ मान पूरा 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 फुल होने दे। वाह व्हाट अ व्यू, कितने प्यारे लग रहे हैं। अगर थोड़ा सा अंधेरा हो जाए और हसीन लगेंगे। तो पार्टियों मैं जो है ना वो आई हूँ नबीलास और मुझे वैक्सिंग करवानी थी और जल्दी में कुछ करवानी थी क्योंकि 1-2 दिन में कोई हमारा ट्रैवल है। आप लोगों को बहुत जल्द ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो वेटिंग एरिया में बैठी हूँ अपनी जो है वेट कर रही हूँ तो मेरी जब बारी आती है। वैसे पहली बार आई हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन अच्छा सैलून है। मेरा ख्याल है अगर आपको हेयर कट्स या हेयर स्टाइलिंग वगैरह करवानी है तो उसके लिए ज़रा प्रोफेशनल है ये लोग। हमारी वैक्स स्टार्ट हो चुकी है और ये मैंने मैम को बोल दिया था मैं गाउन नहीं चेंज कर। पार्टियों मेरी वैक्सिंग हो रही है और यहाँ पे बहुत ही कोई आपको अगर करवानी है आप नबीला आ सकते हैं। सपना है जो यहाँ पे वैक्स कर रही है मेरी और बहुत अच्छी कर रही है। पार्टियों नबीला से आप निकल के आ गए, हमने वैक्स करवा ली है। उसके बाद जो है अभी बहुत टाइट भूख लग रही थी तो खैबर छिनवारी आए और कोई फोड़ने वाले हैं आज यहाँ हम लैम मटन छटन कुछ। बहुत भूख लग रही है, खाना आता है तो दिखाते फिर खाते। जानवर खोर इंसान जैसे आदमखोर होता है ना ऐसे ही जानवर खोर। भाई मैं बाहर देख के आया हूँ। मैंने अभी तो यहाँ पे हमने बैठ के ऑर्डर किया है। बन्ना ने बताए थे मटन के टिक्के ज़बरदस्त किस्म के और मटन की कढ़ाई, और मेरा आज चिकन कुछ भी खाने का दिल नहीं चाह रहा था। और बीफ की वो बोटियाँ जो पानी वाली होती है, चर्बी लगी हुई होती है उसके अंदर, और काबुली पुलाव। और मैं अभी बाहर गया वीडियो बनाने के लिए तो मुझे वहाँ पे दिखे पट्टे टिक्के। मैंने आके खास उनको बोला, मैंने कहा एक सेट बोटी का 10 बोटी होती है उसके अंदर, वो खाली मैं ही खाऊंगा, तुम दोनों में से कोई नहीं खाएगा। मैं सीधा साधा सा आदमी, थोड़ा सा कुछ मटन खा लूँगी या पूरा चिकन खा लूँगी, बस इतनी सी मेरी छोटी छोटी मेरी रज़ा और ख्वाहिश है। ये जी मेरा खाना बन्ना रोटी देना। मटन की कढ़ाई है ज़बरदस्त किस्म की, शावरी कढ़ाई है मान, छिनवारी कढ़ाई है, चिंबाड़ी। नमक में तुम्हारा टिक्का भी, टिक्का पार्टी। अब खाना खाने के बाद कुछ मीठा तो खाना ही है हमने। फ्लैश जला लो यार। तो मीठे में हम खाएंगे कुल्फ़ी फालूदा। ये कैसा कुल्फ़ी फालूदा है ना, इसके ऊपर दूध है ना कुछ है। ये कुल्फ़ी अलग है, फालूदा अलग है। क्या है ये? तरीका ही है कुल्फ़ी फालूदे का। मना किया था ना मैंने, मत खाओ। मुझे कुल्फ़ी फालूदा खाना है। मुझे ले जाके वहाँ पे बोल रहे कुल्फ़ी फालूदा मत खाओ, कुछ और खा लो, मीठा खा लो, गला ख़राब हो जाएगा, खांसी हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा देखती हूँ, सोच के बताती हूँ ये करके। मैंने कहा भाई एक कुल्फ़ी फालूदा दे देना।
तो इसलिए इतना बुरा कुल्फी फालूदा आया है। हमारी फरमाइश पे ये भाई गाना बजा रहे। वीडियो बना लूँ आपकी? ठीक है। ये देखो टैलेंट हमारे पाकिस्तान का। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो हुस्न वालों। पार्टियों बहुत ही कोई आला किस्म का मौसम हो रहा है। आज इस्लामाबाद में बारिश हो रही है, सुबह से 4 बजे से रात से बारिश हो रही है और अभी कोई शाम के 4 साढ़े 4 बज रहे हैं। और हम बाहर निकले थे अपने कामों से, क्योंकि 1-2 दिन में हमें कहीं जाना है, ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके लिए तैयारियां कर रहे हैं। तो काम शाम से निकलने थे, प्लस मुझे अपनी सिम निकलवानी थी, वो निकलवा ली। और अब मान जो है वो एक काम से गए हुए हैं यहीं पे पास में। तो मैं F7 में ये चाय स्काई पे बैठ के मैंने चाय नहीं पी थी आज सुबह की, तो मैं स्टार्ट नहीं हुई थी, शक्ल से पता चल रहा होगा मेरी। तो चाय स्काई पे बैठ के मैंने चाय ऑर्डर की है और पकोड़े ऑर्डर किए। यार बारिश हो रही है ना, बारिश में पकोड़े तो होने चाहिए ना। आते जाते लोग मुझे देख के अकेला बैठे हुए चाय पकोड़े खाते हुए तरस खा रहे थे कि इतना प्यारा मौसम है, बरसात का मौसम है, बंदी अकेली बैठी हुई है, इसके साथ कोई बैठने वाला नहीं है। फिर पता है क्या हुआ? ये हुआ माई वन एंड ओनली क्या है आपका पकोड़ा पार्टनर? पकोड़ा एंड चाय माई सिंक्रोनाइजेशन, माई वन एंड ओनली पार्टनर, मेरा सब कुछ फिर आया। इतनी भूख लग रही है, पकोड़े नॉर्मल है, बहुत मज़े के नहीं है, लेकिन फिर भी इतने अच्छे लग रहे हैं। बिरयानी मंगाई है अभी हमने। मंगा के बिरयानी का वेट कर रहे हैं हम।